भागवत 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। भागवत जी कितना विशाल ग्रंथ है। कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं भैया? सब चालू है? चेक करो, सब चालू है? कितने श्लोक हैं भागवत जी में? 18,000। 335 अध्याय हैं भागवत जी में। 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत किसने सुनाई थी सबसे पहले? भागवत किसने किसको सुनाई सबसे पहले? पता है आपको? क्यों मैया? भागवत किसने सुनाई, किसको सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने किसको सुनाई? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? भगवान के पुत्र हैं। नारायण के पुत्र कौन? ब्रह्मा। तो सबसे पहले भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाई। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद, तो फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। फिर नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई। फिर वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई। इससे ये अर्थ निकला कि आप हर माँ बाप का परम धर्म, परम कर्तव्य है कि आप लोग अपने पुत्र को भागवत जरूर सुनवाएं। क्या सुनवाएं? किसको सुनवाएं? आप अपने पुत्र को भागवत जरूर सुनवाएं। क्यों? स्कूल में शिक्षा है। स्कूल में क्या है? क्या है? स्कूल में शिक्षा है, पर भागवत में संस्कार हैं। बच्चे स्कूल से शिक्षा पाएं और भागवत से संस्कार पाएं, बैलेंस बना रहेगा। अभी क्या है? शिक्षित तो है समाज, पर संस्कारहीन है। आज की समाज कैसी है? शिक्षित तो है पर संस्कारहीन है। संस्कार क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने शिक्षा तो दी, भागवत नहीं सुनवाई। 7 दिन आप भागवत सुनेंगे, निरंतर आप भागवत सुनेंगे, गारंटी मेरी है। देखो, जो भागवत सुनता है उसके जीवन में संस्कार आ ही जाते हैं। भागवत सुनने वाला व्यक्ति कभी चोरी नहीं करता। अब देखो कितने लोग ऐसे हैं जो पहले मांस खाते थे, शराब पीते थे, गलत काम करते थे। भागवत सुनने के बाद उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। ये परिवर्तन कोई डॉक्टर तो नहीं ला सकता था ना। आपको मांस खाना छुड़वाने का काम ये डॉक्टर तो नहीं कर सकता था। शराब पीते पीते आदमी बुढ़ा हो गया, डॉक्टर तो नहीं छुड़वा सकता। लेकिन कथा में आप केवल बैठ जाओ, कितने लोग, एक दो नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं इस देश में। आप में से शायद कोई यहाँ बैठा भी हो जिसने कथा सुन करके शराब छोड़ दी हो। है कोई आप में से ऐसा जिसने कथा से शराब छोड़ी हो? ये देखो, 4 हाथ, 5 हाथ उठ गए, यहाँ 6। मांस कितने लोगों ने छोड़ा कथा सुन के? देखो, इतने लोगों ने मांस छोड़ दिया। कम से कम 20-25 हाथ उठे हैं। अब बताइए कि ये परिवर्तन कहाँ से हुआ? कथा से हुआ। ना तो कोई टैबलेट दी गई, ना कोई इंजेक्शन लगाया गया, ना भर्ती किया गया, ना कोई पैसा लगा, और आपकी बीमारी ठीक हो गई। किसके बल पर? केवल सत्संग के बल पर। इसलिए कहता हूं कि सत्संग जरूर करो, भागवत जरूर सुनो। भागवत सुनने से क्या होगा? संस्कार मजबूत होंगे। बिना संस्कार के आपका जीवन जानवरों की तरह है। इसलिए भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र को सुनाई, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को। वही शुकदेव जी ने
राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। और जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाई गई तो 7 दिन में राजा परीक्षित जी का उद्धार हो गया। राजा परीक्षित जी को क्या प्रॉब्लम थी? श्राप लगा हुआ था, 7 दिन में मरने का श्राप था। राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरना था? क्यों? ओ पंचायती मैया, राजा परीक्षित को कितने दिन में मरना था? कितने दिन में? 7। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? सोचिए, राजा परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन थे। भागवत सुनी, उन 7 दिनों में जो काम सारी उम्र में ना कर पाए वो काम 7 दिनों में हो गया। आप सारी पढ़ाई पढ़ लो, सारी जिंदगी पढ़ो, सारी जिंदगी में जो ना सीख पाओगे वो 7 दिन की कथा में सीख जाओगे। ये कथा का प्रभाव है। सत्संग कोई कंटिन्यू करे, निरंतर। अब आप लोग गलती क्या कर जाते हैं कि सत्संग करते तो हैं, आज कथा सुनी, 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सत्संग किया, फिर 10 दिन तक नहीं सुना, फिर 5 दिन सुना, 15 दिन नहीं सुना, फिर 10 दिन सुना, 1 महीने नहीं सुना। आप लोग ये गलती करते हैं। बताओ, आज हमने भोजन किया, अब 4 दिन नहीं करेंगे, कैसा है? आज हमने पानी पी लिया, अब 4 दिन नहीं पिएंगे, कैसा है? पानी रोज पीना पड़ता है, भोजन रोज करना पड़ता है। शरीर की जरूरत भोजन है, शरीर की जरूरत पानी है या नहीं? क्या बिना पानी और बिना भोजन के शरीर चलेगा? उत्तर दो। जैसे पानी और भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी तरह मन की, बुद्धि की, आत्मा की आवश्यकता सत्संग है। शरीर को रोटी चाहिए, फल चाहिए, दाल सब्जी सलाद चाहिए। ऐसे ही आत्मा को, मन को, बुद्धि को सत्संग चाहिए। सत्संग क्या होगा? सत्संग करने से, सत्संग करने से मन शांत होता है। मन शांत होगा तो आत्मा को शांति मिलेगी, बुद्धि को शांति मिलेगी, चित्त को शांति मिलेगी। अब क्या है, रोटी खा के शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन आपने शरीर का आहार तो दिया, पर मन और आत्मा का आहार आपने दिया ही नहीं। समझो ना, शरीर का आहार है भोजन, और आत्मा और मन का आहार है भजन। भोजन भजन, बोलो भोजन भजन, भोजन भजन। भोजन में लगी है मात्रा। बताओ, भोजन में कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा। भा में ओ की मात्रा, भो मात्रा लगी है। भोजन में लगी है मात्रा, जबकि भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन है कोई मात्रा। इसका मतलब है कि भोजन करो तो मात्रा से करो। ज्यादा खाओगे बीमार पड़ जाओगे। भोजन करो तो मात्रा से करो, और भजन करो तो बिना मात्रा का करते रहो, करते रहो। कोई इसकी हिसाब किताब नहीं, कितना ही होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक। भोजन अधिक कर लोगे मर जाओगे, बोलो हाँ। पर भजन अधिक कर लोगे तो तर जाओगे। ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, और भजन को ज्यादा किया तो तर जाओगे। अच्छा, भजन करने से क्या होता है? कथा सुनो। कथा सुनना ही भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? माला जप रहे हैं, ये भी भक्ति है। पर आप 3 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भी तो आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान का गुणगान सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, मतलब आप भक्ति कर रहे हैं। और ये जो भक्ति का पुण्य है, कहते ना, आग सब कुछ जला सकती है। आग सब कुछ जला सकती है,
पर आग में इतनी ताकत नहीं कि वो भक्त की भक्ति को जला सके, पुण्य को जला सके। आपका पुण्य, आपने जो पुण्य किया, किसी भूखे को आपने रोटी खवा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, ये पुण्य हो गया। आग के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके पुण्य को जला सके। जब आप मरोगे तो आपका शरीर जलेगा चिता पर आपके शरीर से किया गया पुण्य अमर हो जाएगा, उसे आग नहीं जला पाएगी। जो आप भक्ति करोगे, सत्संग करोगे, कथा सुनोगे, वह अमर है, उसे कोई आग कभी नहीं जला सकती। इसलिए तो कहते हैं कि भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो, अच्छे काम करो, पुण्य पुण्य कर लो, पाप पाप टालते चले जाओ। कल पाप करेंगे, कल पाप करेंगे, कल पाप, आज पुण्य करो, पाप को टाल दो कल पर। कल किसने देखा, ठीक है। पुण्य करना हो तो आज करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। और पाप करने का मन हो तो पाप करने को क्या बोलो, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या करना है, जिंदा है अभी वर्षों। तो पाप को कल पर टालो, पुण्य को आज ही कर डालो। सत्संग बहुत जरूरी है। तो भागवत में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 18,000 श्लोक जब सुनाए तो राजा परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई, बोलो, बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? क्यों मैया, ओ मेरी माँ, बताओ मुक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ मेरी माँ, मुक्ति किसे कहते हैं? बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, बैठे बैठे बताओ। अच्छा, मुक्ति मरने के बाद मिलती है कि जिंदा भी मिल सकती है? जिंदा में मिल सकती है? तो सुनो, जिसे जिंदा में मुक्ति मिलती है उसी को मरने के बाद भी मुक्ति मिलती है। जो जीते जी मुक्त ना हो सका वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा? इसलिए मरने के बाद की मुक्ति तो मिलेगी। पहले कौन सी मुक्ति? हाँ हाँ, पहले जीते जी, हमें पहले जीते जी मुक्ति को पाना है। मरने के बाद तो मिल ही जाएगी, जाएगी कहाँ भाग के। मुक्ति को पाना कोई कठिन काम थोड़ी है। पहले मुक्ति पाना है किससे? चलो, जीते जी मुक्ति किससे? अपने क्रोध से मुक्ति। किससे मुक्ति? आप में से कितने लोगों के पास क्रोध नाम की बीमारी है? कितने लोग बीमार हैं क्रोध से? पहले हाथ उठा के दर्शन दो। किस किस को क्रोध आता है? देखो, बातें चालू हो गई, पंचायत करा लो बस। किस किस को क्रोध आता है, इतना ही तो पूछा है हमने। अच्छा, आपको क्रोध नहीं आता? और आपको? तो हाथ उठाओ ना मस्त। हमें मुक्ति चाहिए क्रोध से। किससे चाहिए? क्योंकि ये क्रोध नाम की जो बीमारी है ये हमारा बहुत नुकसान करता है। करता है कि नहीं? क्रोध आता है
और गुस्से में हम आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं, और सारी जिंदगी के बने बनाए रिश्ते 1 मिनट में खत्म। बोलो हां, केवल क्रोध के कारण। इसलिए हमें क्रोध पर कंट्रोल, क्रोध से मुक्ति चाहिए। पहली मुक्ति क्रोध से, दूसरी मुक्ति लोभ से। हमारे भीतर क्या है? अधिक मात्रा में क्या है? लोभ। क्या है? अच्छा, लोभ होना गलत नहीं है। इतना लोभ हो कि रोटी कपड़ा मकान हमारे पास हो। कितना मेरी माँ? आपके पास बढ़िया घर हो, आपका रहने को, खाने को बढ़िया रोटी हो, पहनने को कपड़े हो। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भगवान करे सबके पास हो। परंतु इससे ज्यादा जो हम लोग लोभ करते हैं, यही लोभ हमें कष्ट देता है। अब हम लोगों के पास लोभ क्या रहता है? हमारी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा नाम हो, बड़ी इज्जत हो। इस चक्कर में पड़ तो जाओ और पा भी लो। चलो, पैसा भी पाओ, पद भी पाओ, प्रतिष्ठा भी पाओ, गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा, पर सब पाके भी क्या मिलना है? सब लोग हमारी तारीफ करेंगे, इससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब आपकी वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, क्या होगा इससे? आजकल दुनिया वाह वाही में जीती है। सबको वाह वाही चाहिए, सबको पद चाहिए, पावर चाहिए। पर क्यों भूल जाते हो कि मनमोहन सिंह जी तो देश के प्रधानमंत्री थे ना? प्रधानमंत्री होने के बाद भी आखिर उन्हें मरना पड़ा कि नहीं? आप पद पालोगे तो अमर थोड़ी हो जाओगे। वो तो प्रधानमंत्री थे, फिर भी ना बुढ़ापा आया, व्हील चेयर पर चलना पड़ा उन्हें आखिरी के दिनों में। तो कर्म दंड तो हर व्यक्ति को, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, रिक्शा वाला हो, आम आदमी हो, आप हो, हम हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कर्म दंड तो किसी का पीछा नहीं छोड़ते ना। पाए तो थे पद प्रतिष्ठा, पाके क्या पा गए? बोलो, उसी पद प्रतिष्ठा के लिए ना आदमी मरता है।